रात के 11:30 बज रहे थे। अजय अपनी कंपनी से निकलकर बस स्टॉप पर खड़ा था। बारिश हो रही थी और पूरा इलाका सुनसान था। अजय की आंखें बार बार घड़ी की ओर जा रही थी। आखिरी बस अभी तक नहीं आई थी और अंधेरे में सिर्फ बिजली की कड़क और दूर कहीं भौंकते हुए कुत्तों की आवाज़ गूंज रही थी। तभी दूर से एक बस आती दिखी। वह बेहद पुरानी और जंजर थी। हेडलाइट्स मध्यम थे और उनके इंजन से एक डरावनी घरघराहट निकल रही थी। बस के ऊपर लगी नाम पट्टी पूरी तरह से टूटी हुई थी, लेकिन जो थोड़ा बहुत लिखा दिख रहा था वो था रूट 66 फाइनल जर्नी। अजय को यह नाम अजीब लगा, लेकिन बारिश से बचने और घर जल्दी पहुंचने के चक्कर में वह बस में चढ़ गया। बस में दाखिल होते ही अजय को एक अजीब ठंडक महसूस हुई। अंदर यात्रियों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन वे सभी अजीब थे। सफ़ेद चेहरे, गहरे गड्ढेदार आंखें और कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। अजय धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक सीट पर बैठ गया। उसने देखा कि यात्रियों के कपड़े बहुत पुराने ज़माने के लग रहे थे, जैसे 50-60 साल पहले के हो। अचानक उसे महसूस हुआ कि बस में अजीब सी सीलन और सड़े हुए मांस की गंध थी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर आया। वह असंभाविक रूप से लंबा और पतला था। उसका चेहरा पीलापन लिए हुए था और उसकी आंखें के नीचे काले गड्ढे थे। उसने बिना कुछ कहे अजय से टिकट के पैसे लिए और एक पुराना जला हुआ टिकट पकड़ा दिया। टिकट पर कोई तारीख नहीं लिखी थी, सिर्फ एक लाइन लिखा था, अब वापस संभव नहीं। अजय का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से टिकट को मोड़कर अपनी जेब में डाल लिया और बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन खिड़की के बाहर घना कोहरा था, मानो बस किसी अनजान भूतिया दुनिया से प्रवेश कर रही हो। अचानक अजय को एक अजीब बात महसूस हुई। बस की कोई परछाई नहीं थी। सड़क पर बस की लाइट पड़ रही थी, लेकिन कोई परछाई नहीं बन रही थी। उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कोई भी यात्री उसकी तरफ नहीं देख रहा था। वे सब शून्य से उसे घूर रहे थे, बिना पलक झपकाए। तभी उसकी नज़र बस के सबसे पीछे की सीट पर पड़ी। वहाँ एक आदमी बैठा था, लेकिन वह कोई आम आदमी नहीं था। उसके सिर पर बालों के बजाय घने काले कांटे उगे हुए थे। उसकी आंखें कोयले की तरह लाल चमक रही थी। होठ कटे फटे थे और जब उसने हल्की मुस्कान दी तो उसके मुड़े तुड़े काले दांत दिखे। उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थी और नाखून चाकू की तरह नुकीले थे। अजय की धड़कन रुकने लगी। उसने जल्दी से दूसरी ओर देखने की कोशिश की, लेकिन तभी वह आदमी फुसफुसाया, तुमने गलत बस में चढ़ने की गलती कर दी है। अजय ने चौंक कर उसकी ओर देखा। वह आदमी अब सीट से उठ रहा था। उसकी लंबाई असामान्य रूप से बढ़ रही थी और उसकी हड्डियां अजीब आवाज़ों के साथ मुड़ रही थी। अब बहुत देर हो चुकी थी। अजय झटके से उठकर आगे की ओर भागा। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह लॉक था। उसने चिल्लाते हुए कंडक्टर की ओर देखा, बस रोको, मुझे उतरना है। लेकिन कंडक्टर की आंखों में कोई भाव नहीं था। उसने धीरे से कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक बस के अंदर एक भयानक परिवर्तन हुआ। यात्रियों के चेहरे पिघलने लगे। उनकी आंखों से
काले धुएं जैसी परछाई निकलने लगी। सीटों पर खून के धब्बे उभरने लगे और पूरी बस की दीवारें धीरे धीरे मांस जैसी दिखने लगी। अजय ने चीखने की कोशिश की लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकली। तभी पीछे से किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसने पलट कर देखा, वही आदमी जिसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थी। उसने अजय के चेहरे के करीब आकर फुसफुसाया, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे हमेशा के लिए। अगले दिन सुबह 5 बजे उसी बस स्टॉप पर एक दूसरी लड़की खड़ी थी। वह भी देर रात की आखिरी बस का इंतज़ार कर रही थी। तभी दूर से एक पुराना जज्जर बस आती दिखी। बस के शीशों पर अंधेरा था, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाता तो एक यात्री की धुंधली परछाई अंदर दिखती। एक आदमी जो खिड़की से बाहर देख रहा था, वह यात्री और कोई नहीं अजय था। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे YouTube चैनल रियो स्टोरी बुक को सब्सक्राइब करें।